या या। कोई आया है ना? ये उस्मान है, सैफ सर का छोटा भाई। उस्मान? जी मैडम, ये उस्मान है। अरे अरे उस्मान सर, खुशामदीद। शुक्रिया। आइए ना। नहीं शुक्रिया, मैं बस भाई से मिलने आया हूँ। क्या वो अंदर है? नहीं, वो तो नहीं है। वो किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी आ जाएंगे वो। अच्छा, फिर एक काम करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। चलें, ठीक है। चलता हूँ मैं अब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उस्मान? कैसे हो? मैं तुम्हारे भाई की मंगेतर हूँ। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तुम मुझे हया बुला सकते हो और बहुत जल्द तुम मेरे देवर भी बन जाओगे। जी सही। क्या आप मेरे भाई को ये दे सकती हैं? जरूर। अंदर नहीं आओगे क्या तुम? नहीं, मुझे वापस जाना होगा। बाबा, बाबा मैं वो बस भाई के खत देने आया था यहाँ पर बस। सुबह बखैर। मेरा नाम। सुबह बखैर तुम्हें भी। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम हमारी मेहमान हो। मेरे बेटे की भी मेहमान हो। और हम मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। इस्माइल। जी साहब जी। ध्यान रहे कि मेरे बेटे के मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब ये लोग यहां से जाएं तो इनके साथ यहां की अच्छी यादें जानी चाहिए। जैसा आपका हुक्म सर। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा महमूद साहब। दिन अच्छा गुजरे आपका। हया। क्या हुआ तातिया मैडम, आप ठीक तो है ना? हया, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तातिया, तुमने कहा था कि तुम आराम करोगी। अरे थोड़ा चलने फिरने से कुछ नहीं होगा।
इसे अच्छी तरह से ओढ़ लो, ठंड लग रही होगी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैफ ने अपने बाबा के बारे में बात की थी। उसने बताया था कि वो बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पहली मुलाकात ऐसी होगी। इस तरह नहीं होना चाहिए था ना, और मुझे लगता है कि ये हमारी गलती की वजह से है। काश ऐसा नहीं होता। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। वो सैफ का भाई उस्मान बिल्कुल सैफ की तरह लगता है ना? हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छा लड़का लगता है। हाँ बिल्कुल। और देखो ना, सैफ की तरह बहुत खूबसूरत भी है। मुझे भी देख के ये लगा। और वो सैफ का दूसरा भाई महमूद था। उसने तो मुझे एक बार देखा तक नहीं। हो सकता है ये यहाँ का मामूल हो सकता है ये यहाँ लोगों के साथ आम सा सुलूक हो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तुम परेशान नहीं हो तो मैं अब कबूल ना करने की उनके पास कोई वजह नहीं है हया। फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जब वो तुम्हें जान जाएंगे तो खुद कबूल कर लेंगे, तुम देखना। लेकिन जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसे इज्जत देकर मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो मुझे रस्मन भी इज्जत देना गवारा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? मेहमद, ये लो, मेरा चलो मुंह बच्चा, खोलो, चलो जल्दी मुंह से खा लो खोलो, इसे। जल्दी बस एक करो। चम्मच और मेरी जान। ले 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 मेरा बच्चा। ओ मेहमद, अम्मी मेरी की जान, सिर्फ मेरी एक चम्मच जान। खा लो। मेहमद, बस 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 बस। या अल्लाह, तू अपना कर्म कर। क्या हुआ अम्मी? नहीं कुछ नहीं बेटा, तुम इसे अंदर ले जाओ। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अंदर। बस चुप हो जाओ मेरी जान। जॉन, पेट्रो, अलर्ट! तुम इसके पीछे जाओ। हमें इन चीजों को बचाना होगा। सैफ को खत भेजना क्या मेरी बात से ज्यादा अहम था तुम्हारे लिए जाहिदा बेगम? तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी हैं क्या? मैंने वो खत पढ़ लिया है। तुमने उसमें लिखा था कि वो आ जाए और मुझसे माफी मांगे।
मैं माफी चाहती हूँ। मैं तो उसे अपनी मर्जी से मुआफी मांगनी होगी मुझसे। किसी के कहने पर नहीं। गोली चलाओ। क्या कर रहे हो पेट्रो? गोली चलाओ। पेट्रो, क्या सब ठीक है? तुम हम पर गोली क्यों चला रहे थे? हाँ, मुझसे गलती हो गई। ड्राइवर भी मर गया। तुम क्या मुझे और सैफ को गद्दार समझ रहे थे क्या? मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मेरे हाथ कपकपा रहे थे। तुम धोखेबाज हो पेड्रो, तुम गद्दार हो पेड्रो। मैं तो सिर्फ मदद करने आया था यहाँ। तुम्हारे बंदूक से निकली हुई गोली हमें लगने ही वाली थी बेवकूफ। काफी वक्त से बंदूक इस्तेमाल नहीं की। कितने वक्त से? जब से फौज छोड़ी है इसने बंदूक इस्तेमाल नहीं की। हमें फौरन निकलना चाहिए। घर की तरफ चलो। मैं काफी घबरा गया था। अब मैं पहले जैसा बहादुर नहीं। पेड्रो, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। तुम वक्त जाया कर रहे हो। लेकिन इनको हमारे बारे में पता कैसे लगा? नहीं मालूम, लेकिन इन्हें हमारे आने की खबर थी। शायद वो हमारा पीछा कर रहे हो। ये रास्ता अब महफूज नहीं रहा। हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। हम दूसरा रास्ता लेके घर की तरफ जाएंगे। जॉन, पेड्रो, अपनी आंखें खुली रखना। अस्मा, गजाला कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। उसने बताया कि मैं चक्की जा रही हूँ। अभी अभी तो गई है वो। क्या हुआ? वो बिना बताए मुझे क्यों चली गई?
क्योंकि चक्की का रास्ता तो मिर्जा साहब के घर की तरफ से ही गुजरता है। शायद वो उस जॉन को देखना चाहती हो। सैफ तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा हया। तुम जानती नहीं वो हर लड़की को छोड़ के मेरे पास आता है। देख लेना तुम, वो तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगा। मुझे खुशी है कि आपने मेरी पेशकश कबूल कर ली। यकीन करें इसका आपको बहुत फायदा होगा। तुमने तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। आप इस्तांबुल जा रही हैं, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। वादा करता हूं कि आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। ये वादा है मेरा। चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरी इंग्लैंड जाने में भी मदद करोगे? अगर सही वक्त आया तो जरूर करूंगा। बैरोनेस, मुझे गलत मत समझना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं ले लेती हूँ। जब मेरा वक्त आएगा तो मैं तुम्हारे सारे एहसान सूद समेत उतार दूंगी, जब तक तुम मेरा साथ देते रहोगे। इस बारे में फिक्र मत करो, हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत होगी, हम वो हर चीज तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे।